डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंज से ना निपटा तो सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी। बाहर बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त भी सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठा, हक़ाइक़ मस्ख़ किए गए। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा फितना ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका है। बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह इल्म है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। सूबे वफाक और पाकिस्तान आर्मी के साथ मरबूत प्लान बनाएं। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर इसका इनकार करे। 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के जिम्मेदारी किसी और पर डालने के बजाय हल का सोचना चाहिए। ये मुश्तरका मसला है, जिरगे के जरिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। PDM 1 और 2 की गलत पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि एक ज़ाब्ता-ए-कार है कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। कहा हमें अली अमीन गंडापुर की मुश्किल का एहसास है, उनको 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश। ज़ियारत, कान, मतरजई, मस्तोंग और लकपास में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कोयटा और गिरदोरमाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ हैं। अफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। अमन कमेटियों की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज टल से पारा चनार जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने कहा कि अमन कमेटियां किसी को काफिले या मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा चंद रोज़ में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाए जाने का इम्कान है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानी नताइज पर बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर ने हिदायत की कि कराची के तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएँ। कराची के तलबा और तालिबात पहले ही खदशात का इजहार कर चुके हैं। कराची के तलबा और तालिबात के साथ ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के हवाले कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा बोर्ड सिंध के मुताबिक अमीर हुसैन कादरी से बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब की गई। सजावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से लूटमार करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। दोनों मोबाइल फोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक एक मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 5 रोज़ कबल गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया था। फैसलाबाद की अदालत का यूनान कश्ती हादसे के केस में गिरफ्तार FIA के 9 अहलकारों को मुकदमे से खारिज करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग रोकने में गफलत पर FIA अहलकारों को मुकदमे में शामिल करके गिरफ्तार किया गया था। 18 नौजवानों ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से सफ़र किया था, जिनमें से एक नौजवान यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था और 17 को जिंदा बचा लिया गया था। FIA की गुजरात में कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अहम मुलजिम समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। दर्जनों पासपोर्ट बरामद। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम खुरम का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। हरीपुर से भी इंसानी स्मगलिंग का एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से शहरियों को यूरोप भिजवाने से मुतालिक शवाहिद मिले हैं।
लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हुशाब और डी बलोच मकाम पर मुजाहिरीन का एहतजाज। कौमी शाहराहों पर धरनों के बायस तुरबत से कोयटा के लिए ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की गज़ा की सूरत हाल पर इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के सरबराह ने कहा, इसराइल ने गज़ा के अस्पतालों में 136 हमले किए और वो अस्पतालों में मुसल्लह ग्रोहों की मौजूदगी के अपने दावे को साबित नहीं कर सका। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इजलास में इसराइली मज़ालिम को आलमी बरादरी के सामने रखा। सलामती कौंसिल ने गज़ा में अस्पतालों, मरीज़ों और फैसिलिटीज़ को निशाना बनाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने वाला पाकिस्तानी वफ़द की भी इजलास में शिरकत। गज़ा में इसराइली फ़ौज की खून रेजी, मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने आलूदा अस्पताल भी खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। मलेशिया की इसराइली फ़ौज की जानिब से अस्पताल को निशाना बनाने की मजम्मत। अमरीका का हमास से जंगबंदी मुआहिदा फ़ौरी कबूल करके इसराइली मग़वियों की रिहाई यकीनी बनाने का मुतालबा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की सदर जो बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद। मुसलमानों को भी इंतहा पसंद करार दे दिया। बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार देते हुए कहा, बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से अमरीका में शिद्दत पसंदी और दीगर पुरतशद्दुद जराइम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक न्यू ऑरलिन्स में फायरिंग और हजूम पर गाड़ी चढ़ाकर 15 अफराद को हलाक करने वाला शख्स अमरीका के ईसाई घराने में पैदा हुआ। परवरिश भी बतौर ईसाई हुई। शमसुद्दीन के भाई का कहना है कि शमसुद्दीन ने अफगानिस्तान में 1 साल तैनाती के दौरान इस्लाम कबूल किया था। भाई का इक़दाम बुनियाद परस्ती का नतीजा है जो इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इंजरी का शिकार। केप टाउन टेस्ट से बाहर। मैच के पहले दिन फील्डिंग के दौरान साइम का टखना मुड़ गया। सहारे से मैदान से बाहर ले जाया गया। पेशावर के न्याज खान और आमिर खान की उम्दा बॉलिंग। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल के दूसरे रोज सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 245 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद हुरैरा और मोहसिन रियाज ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दूसरे रोज खेल के अख्ताम तक पेशावर ने 13 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मौके पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने शाहिद आफरीदी के लिए ज़ाफ़रानी कहवा बनाया। वीडियो वायरल हो गई। शाहिद आफरीदी ने भी 1-2 दिन में मोहम्मद नबी को अपनी तरफ से खाने की दावत दे दी। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेट पर 316 रन बना लिए। रिकल्टन 176 रन बनाकर नॉट आउट हैं। कप्तान बाबूमा ने 106 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की।